Hi guys, welcome to our next video. So in this video आज हम म्यूचुअल फंड और यूलिप फंड्स की कंपैरिजन करने वाले हैं, या कह सकते हैं म्यूचुअल फंड और यूलिप प्लान की कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किनको म्यूचुअल फंड करना चाहिए और किनको यूलिप फंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूलिप है। यूलिप में क्या है ना कि आपको 5 साल का लॉकिंग रहेगा। मतलब जो भी पैसे आज इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसको स्टार्टिंग के 5 साल में नहीं निकाल पाओगे। लेकिन वहीं अगर म्यूचुअल फंड में बात किया जाए तो वहाँ पे कोई लॉकिंग नहीं है। हालांकि उसमें एक तरह का एक फंड आता है ELSS, उसमें 3 साल का रोलिंग लॉकिंग होता है। लेकिन मोस्टली जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें कोई लॉकिंग नहीं होता है। अब जो दूसरा होगा वो यूलिप में क्या होता है ना कि जो हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। एवरेज अगर एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो वहाँ पे 1.5% का एक्सपेंस रेशियो आपका लग जाता है। लेकिन वही अगर म्यूचुअल फंड में बात करें तो हमारा 0.5% में ही काम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जनरली एक अच्छा प्रॉफिट बनता है एज कम्पेयर टू यूलिप फंड्स। अब जो तीसरा होगा वो म्यूचुअल फंड में आपको कोई लाइफ कवरेज नहीं मिलता है, लेकिन यूलिप फंड में एटलीस्ट आपको आपकी ईयरली इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स का लाइफ कवरेज मिल जाता है। ओके। और जो हमारा जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि यूलिप में जो भी प्रॉफिट होता है आपका वो टैक्स फ्री होता है। उसमें से एक भी रुपए का टैक्स नहीं पे करना है यदि आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से कम है तो। ओके। और वहीं अगर म्यूचुअल फंड में बात करें तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। हालांकि जो फिलहाल 12.5% है, पहले 10% हुआ करता था। जो हमारा पांचवा डिफरेंस है वो ये है कि जो यूलिप फंड्स होती है कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही बनाती है, या यूलिप प्लान्स को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाती है, लाइक बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी। और जो हमारा छठा डिफरेंस होगा ये कि यूलिप में ना आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है कि आप कभी भी अपना प्रीमियम पे करो और कभी भी बंद कर दो। अगर मान के चलिए आपने 10 साल पे करने का एग्रीमेंट बनाया और अगर बीच में अगर आप अपना प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका पैसा डिसकंटिन्यूअस फंड में चला जाएगा, और वहाँ पे आपने जो पैसा वहाँ पे कर रखा है या उस पर जो प्रॉफिट बना हुआ है और वो डिसकंटिन्यूअस फंड में चला जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ 3.5% का एनुअली रिटर्न आएगा और अगले कुछ सालों में पॉलिसी बंद होकर के आपके पास पैसे आ जाएगी। लेकिन वही अगर म्यूचुअल फंड में मैं बात करूं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पे करना बंद कर देंगे, तो भी हमने जो वहाँ पे पैसे पे किए हैं वो मार्केट की गति से ग्रो होते रहेगा। तो ये थी मेजर डिफरेंस। अब मैं ये बताता हूँ किनको यूलिप लेना चाहिए और किनको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। लोग, अगर आपको लगता है कि आपसे डिसिप्लिन सेविंग नहीं हो पाती है, मतलब आप जो पैसे सेव करते हो किसी न किसी तरीके से एक समय के बाद उसको खर्च कर देते हो आप, तो बेशक आपको यूलिप प्लान्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा रिटर्न कम बनेगा लेकिन डिसिप्लिन सेविंग हो जाएगी। क्योंकि इसमें एक बार जो पैसे को आप डाल दिए तो वो तो 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा, मतलब 5 साल के लिए ग्रो तो करेगा ही। तो आपको बस महीने की एक दिन तकलीफ उठा करके इन्वेस्ट करना है, बाकी अगले 5 साल के लिए लॉक। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड में उनको सजेस्ट करूंगा जो एक तो मतलब एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, मतलब खुद से पैसे बचा लेते हैं इजीली और इन्वेस्ट कर सकते हैं वो। प्लस में आपको ना ये क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। तो अगर इफ़ यू फील दैट यू आर एक्टिव इन्वेस्टर और आपको कोई स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बेशक आप म्यूचुअल फंड से जाइए। म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा फायदा बनेगा। इवन आज का जो टैक्सेस है LTCC हटाने के बाद भी सेम अमाउंट अगर आप यूलिप फंड में डालोगे, सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा बनेगा। हाँ, अगर कल को जो अभी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, कल को अगर इसको 20% कर दिया जाता है और 25% कर दिया जाता है, तब उस समय यूलिप इज बेटर देन द म्यूचुअल फंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।